हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू इंजीनियर मयंक। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही अमेजिंग गेम। तो ये थोड़ा सा फ़नी गेम भी हो सकता है। तो हम बनाएंगे आज येस और नो गेम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये गेम बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास एक एपीआई होगी जो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, येस और नो की एपीआई। ठीक है, इस एपीआई को आप लोग सिंपल कॉपी करना। और अगर मैं देखो इसको यूआरएल में पेस्ट करता हूँ तो यहाँ देखो क्या आता है। ये हमको तीन चीज़ें देगा। एक देगा आंसर क्या है हमारा, नो। एक फोर्स को फॉल्स करके, और इमेज जो है हमारा, यहाँ पे एक हमको इमेज दे दिया। अब हमको यहाँ पे प्रिडिक्ट करना है कि हमारा इमेज येस होगा या नो होगा। देखो किस टाइप से, अगर मैं इस इमेज को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखो इस टाइप का कुछ ये GIF आ गया। तो अब इसको यहाँ पे प्रिडिक्ट करना है कि ये येस है या नो है। जैसे यहाँ पे इसने आंसर भी दे रखा है ये नो है। इसी टाइप का हम गेम बनाने वाले हैं। तो कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपना रिएक्ट का हम एक प्रोजेक्ट बना लेंगे। रिएक्ट का प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे, सिंपल अपना टर्मिनल ओपन करेंगे। जहाँ पर भी हमको अपना प्रोजेक्ट सेव करना है वहाँ पे हम टर्मिनल को ओपन करेंगे और यहाँ पे कमांड लिखेंगे npm create @latest, और यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नेम येस नो गेम। ठीक है, इसका नाम देते हैं yes_no_game। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट हमारा बनेगा और यहाँ पे पूछेगा हमारा फ्रेमवर्क हम क्या सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे रिएक्ट हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे वेरिएंट में हम जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमें रोल डाउन साइट में नो ही सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे आ जाता है npm इंस्टॉल विथ npm एंड स्टार्ट नाउ। ठीक है, अगर इसको करोगे तो आपको प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। अभी के लिए हम चाहते हैं स्टार्ट नाउ। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट में क्या करते हैं, CD कर लेते हैं। उसके बाद npm इंस्टॉल कर देते हैं। तो ये हमारे सारे नोड मॉड्यूल्स को इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, तो अभी हमारे सारे पैकेज इंस्टॉल हो गए हैं। अब हम क्या करते हैं, जो अपना प्रोजेक्ट बन गया है इसको हम VS कोड में ओपन कर लेते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे सिंबल लिखेंगे कोड डॉट लिखते हैं, हमारा प्रोजेक्ट जो है ओपन हो जाएगा VS कोड में। और इसको टर्मिनल को कर देते हैं बंद। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस प्रोजेक्ट को एक बार रन कर लेता हूँ। कैसे रन करेंगे, यहाँ पे हम टर्मिनल ओपन करेंगे। ठीक है, टर्मिनल कहाँ से ओपन होगा, टर्मिनल के लिए यहाँ पे टर्मिनल पे आना, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करना, तो टर्मिनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ npm run dev तो हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। देखो ये हमारा प्रोजेक्ट चल चुका है अभी रिएक्ट का। अब क्या करते हैं, इसको साइड बाय साइड खोल लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है कोड उसको हटा देते हैं। तो ये सारी फाइल्स को हम डिलीट कर देते हैं पहले। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हमारी सारी फाइल्स डिलीट हो गई। अब क्या करते हैं, यहाँ से हम ये सब हटा देते हैं और एक बनाते हैं अपना क्या game.jsx फाइल हम बनाते हैं। इसको कंपोनेंट बनाते हैं RFC करके। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं गेम को। ठीक है, तो देखो यहाँ पे गेम आ गया हमारा। क्या करते हैं, इसका CSS फाइल भी बना लेते हैं game.css। ठीक है, और जो अपना यहाँ पे यूनिवर्सल ऑपरेटर लगा के हम लोग क्या करेंगे, मार्जिन 0, ठीक है, पैडिंग 0, और बॉक्स साइजिंग को कर देंगे बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, game.css को इंपोर्ट करा लेते हैं अपने game.jsx में। इंपोर्ट game.css, यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट स्लैश लगाना पड़ेगा हमको। देखो यहाँ से एक्स्ट्रा स्पेसेस हट चुके हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा API से हमको डेटा मिल रहा है, ये जो डेटा है इसको ले लेते हैं API से। कैसे लेंगे, सिंपल यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे URL को अपना, यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं। कैसे फंक्शन, कॉन्स्ट, यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाते हैं गेट डेटा नाम का, हम एक फंक्शन बना लेते हैं और इससे हमको डेटा मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फेच का। ठीक है, इसके अंदर URL को पेस्ट करेंगे, यहाँ लिखेंगे डॉट देन के अंदर हमको जो रिस्पॉन्स मिलेगा उसको कन्वर्ट कर देंगे हम JSON में। और उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से डॉट देन देंगे और उसके अंदर हमको फाइनल डेटा मिल जाएगा अपना। उस डेटा को हमें कहीं स्टोर कराना होगा। ठीक है, तो उस डेटा को स्टोर कराने के लिए हम क्या करेंगे कि स्टेट बनाएंगे। तो इसका नाम हम दे देते हैं लाइक डेटा ही दे देते हैं, या गेम डेटा दे देते हैं। इसको सेट गेम डेटा कर देते हैं। यहाँ पे मैं यूज़ स्टेट लिखूँगा और इसकी डिफ़ॉल्ट में एक ऑब्जेक्ट दे देंगे हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमने डॉट देन लिखा था डेटा वाला, इसके अंदर क्या करेंगे, सेट गेम डेटा, और इसके अंदर डेटा को सेट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक बनाते हैं लोडिंग की स्टेट। लोडिंग की स्टेट में क्या होगा, हमारी लोडिंग होगा कि जब भी हमारा डेटा लोड हो रहा होगा तो वहाँ पे लोडिंग शो होना चाहिए। तो उसके लिए भी एक स्टेट बना लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं लोडिंग, सेट लोडिंग, एक यूज़ स्टेट करेंगे। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम इसकी फॉल्स दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या करते हैं, जब हमारा फेच स्टार्ट हो उससे पहले हम सेट लोडिंग को ट्रू कर देंगे कि लोडिंग स्टार्ट हो जाए हमारी।
और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें फाइनली ब्लॉक का यूज़ करेंगे, डॉट फाइनली। ठीक है, जब हमारे सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाएं तो सेट लोडिंग को हम क्या कर दे, फॉल्स कर दे। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा इतना काम। अब क्या करते हैं, हम एक और स्टेट बनाते हैं जिसके अंदर हमारा आंसर स्टोर होगा। उससे पहले एक काम करते हैं, पहले इसको डिज़ाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं क्लास दूँगा कंटेनर। ठीक है, कंटेनर मैंने इसको क्लास दे दी। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक अपना डिव बनाते हैं। सबसे पहले कैसे बनाएंगे, जो हमारा गेम डेटा है अगर वो नल नहीं है, ठीक है, मतलब वो गेम डेटा है हमारे पास, तो यहाँ पे क्या होगा, एक डिव बनेगा। ठीक, और इसके अंदर हम क्या कराने वाले हैं, यहाँ पे अपना जो बटन्स हैं उनको डालेंगे, और जो हमारा इमेज वहाँ से GIF आ रहा है उसको भी डालेंगे। कैसे, पहले मैं बटन्स बना लेता हूँ। यहाँ पे एक बटन होगा हमारा येस का और एक बटन होगा नो का, और इसको मैं क्लास दे देता हूँ गेम बटन। ठीक है, और इसके साथ, ठीक है, बाकी हम बाद में करेंगे। अभी क्या करते हैं, इसको मैं एक क्लास दे देता हूँ। यहाँ पर मैं क्लास देता हूँ इसको अपना क्वेश्चन दे देते हैं, या फिर इसको दे देते हैं इमेज BG दे देते हैं। ठीक है, ये हमने इसको क्लास दे दी इमेज BG। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको पहले डिज़ाइन कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे गेम BG को हम सेलेक्ट करेंगे, हाइट इसका 100 VS देंगे, वेट हमारा 100% हो जाएगा। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर क्या करता हूँ, रेड कर देता हूँ अभी के लिए। देखो ये फुल स्क्रीन में आ गया। यहाँ क्या करेंगे, डिस्प्ले को हम फ्लेक्स करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, बटन इस टाइप से आ गए हमारे। एलाइन आइटम को हम सेंटर कर देंगे, और फ्लेक्स डायरेक्शन को क्या करेंगे, कॉलम। ठीक है, दोनों बटन हम नीचे नीचे आ गए अच्छे से। अब क्या करते हैं, जो अपने बटन्स थे उनको भी डिज़ाइन कर लेते हैं। बटन की क्लास हमने क्या दी थी, गेम बटन, तो डॉट इमेज BG के अंदर डॉट गेम बटन। इसको पैडिंग देते हैं हम 20 पिक्सल, और यहाँ से 40 पिक्सल, या इसको ज़्यादा दे देते हैं हम लोग, लाइक विथ का यूज़ कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे इसका। ठीक है, पैडिंग तो हम देते हैं, साथ में विथ भी दे देते हैं। ठीक है, विथ इसका दे देते हैं 300 पिक्सल। ठीक है, दोनों बटन सही हो गए। फॉन्ट साइज़ हम देते हैं 20 पिक्सल, फॉन्ट विथ दे देते हैं बोल्ड, और इसको मार्जिन दे देते हैं 10 पिक्सल का। ठीक है, दोनों के बीच में स्पेस आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको आउटलाइन भी दे देंगे, आउटलाइन को नन कर देते हैं, और बॉर्डर को भी नन कर देते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा करते हैं, बॉर्डर हम देते हैं 5 पिक्सल सॉलिड वाइट। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर कर देते हैं ट्रांसपेरेंट, तो कुछ इस टाइप से आ जाएगा, और कलर को कर देंगे वाइट। ओके, तो इसको ट्रांसपेरेंट नहीं करते हैं, हम RGB देते हैं। तो यहाँ पे ब्लैक कलर का बैकग्राउंड देंगे इसको, विथ लिटिल बिट अल्फा। ठीक है, तो इसको देखो थोड़ा ये इस टाइप से दिखाई देगा। ठीक है, अब गेम बटन पे जब भी हम होवर करें तो जो बैकग्राउंड में हमने कलर दिया हुआ है वो थोड़ा ज़्यादा डार्क हो जाए। तो होवर करने पे क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इसको कर्सर पॉइंटर कर देते हैं, कर्सर को पॉइंटर कर देते हैं, और बैकग्राउंड कलर को यहाँ पे अल्फा इसका बढ़ा देते हैं हम, 5 कर देते हैं। तो देखो कुछ इस टाइप से दिखाई देगा ओवर इफेक्ट हमारा। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो बैकग्राउंड में हमारा यहाँ से GIF हमको मिल रहा था इमेज, इसको बैकग्राउंड में डाल देते हैं। कैसे डालेंगे वो देखते हैं। जो game.jsx में हमको आना है, और यहाँ पे हमको स्टाइल प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। यहाँ पर लिखेंगे स्टाइल। ठीक है, इसके अंदर हम लिखेंगे बैकग्राउंड इमेज, और इसके अंदर हम यहाँ पे बैक टिक लगाएंगे, और यहाँ लिखेंगे URL। इसके अंदर डॉलर लगाकर कर्ली ब्रैकेट्स लगाने के बाद हमको क्या लिखना होगा, गेम डेटा डॉट इमेज। ठीक है, मैंने गेम डेटा डॉट इमेज लिखा। अब रिफ्रेश करेंगे, अभी नहीं आएगा क्योंकि बैकग्राउंड कलर हमने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, बैकग्राउंड कलर यहाँ से हटा देते हैं। अब रिफ्रेश करते हैं, तो अभी भी हमारा जो इमेज है वो लोड नहीं हो रहा है। तो एक बार उसको क्या करते हैं, यहाँ पे मैं देता हूँ बैकग्राउंड साइज़ को हम कर देते हैं कवर, बैकग्राउंड पोजीशन को हम सेंटर कर देते हैं, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, बैकग्राउंड रिपीट हम कर देते हैं नो रिपीट। ठीक है, पर अभी भी हमारी जो इमेज है वो नहीं आ रही है। एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे अनडिफाइंड दिखा रहा है इमेज को, क्यों अनडिफाइंड दिखा रहा है एक बार चेक करते हैं। ओके, क्योंकि अभी तक हमने गेट डेटा को कॉल ही नहीं किया, तो इसको हम कॉल करा लेते हैं। कॉल कैसे कराएंगे, सिंपल यूज इफेक्ट हुक का यूज़ करेंगे। इसके अंदर कॉल बैक फंक्शन देंगे, और यहाँ पे डिपेंडेंसीज को एम्प्टी कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे सिंपल गेट डेटा को कॉल करा देंगे अपना। ठीक है, अब जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा, देखो यहाँ पे हमारे पास बैकग्राउंड में GIF आने लगा, हमारा बटन भी सही से दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, जब भी मैं येस और नो पे प्रेस करूँ, जो भी करेक्ट आंसर हो वो ग्रीन हो जाए, और जो रॉन्ग आंसर हो वो रेड हो जाए। ठीक है, ये करना है हमको। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे
अब एक फंक्शन और बनाते हैं हम लोग, कॉन्स्ट चेक यूज़र आंसर। ठीक है, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी लेंगे वैल्यू या कुछ भी नाम दे सकते हैं उसको। और अब हम क्या करते हैं, यूज़र के आंसर को सेव करने के लिए भी एक हम वो बना लेते हैं स्टेट। तो कौन यहाँ लिखेंगे कॉन्स्ट आंसर सेट आंसर, यहाँ लिखेंगे यूज स्टेट और डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी एम्प्टी कर देंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इफ़ कंडीशन लगानी है। यहाँ पे हम लेंगे गेम डेटा डॉट आंसर, अगर है हमारे पास, ठीक है, तो हम उसको कंपेयर करेंगे वैल्यू इज इक्वल्स टू गेम आंसर गेम डेटा डॉट आंसर। अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो हमारा क्या होगा, सेट आंसर हो जाएगा, क्या जो गेम डेटा के अंदर आंसर है, या फिर डॉट वैल्यू हमारा आंसर हो जाएगा, एल्स वो एम्प्टी रहेगा। ठीक है, ये भी हमने कर लिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑन क्लिक पे इसको कॉल करा देते हैं। तो मैं चेक यूज़र आंसर इसको कॉल करा दिया। अब हमें कॉल कराने के साथ साथ कुछ इस टाइप से इसको कॉल कराना पड़ेगा। यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी यहाँ पे वैल्यू देने वाला हूँ। क्या वैल्यू हम देंगे यहाँ पे, एक सेकेंड इसको मैं बंद कर लेता हूँ, अब सही दिखाई देगा। इसके अंदर हम देंगे येस स्मॉल लेटर्स में, ठीक है। और या ऑन क्लिक पर दूसरे बटन पे भी हम लगा लेते हैं इसी टाइप से, और इस येस की जगह पे हम कर देते हैं नो। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर येस पे क्लिक करूँगा तो आंसर येस आ जाएगा, और नो पे क्लिक करूँगा नो। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, वैलिडेट कराते हैं कि अगर यूज़र ने सही बटन दबाया है तो ग्रीन हो जाना चाहिए, अगर गलत है तो रेड हो जाना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी, हम यहाँ एक क्लास हम बनाने वाले हैं गेम बटन के अंदर, गेम बटन डॉट करेक्ट। ठीक है, करेक्ट में क्या होगा, हमारा जो बटन है उसका बॉर्डर कलर जो हो जाएगा वो वाइट ही रहेगा, बैकग्राउंड कलर को हम ग्रीन करा देते हैं। ठीक है, जो बैकग्राउंड कलर है हमारा करेक्ट पे वो ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, और अगर करेक्ट नहीं है तो वो इनकरेक्ट होगा, इनकरेक्ट पे क्या होगा, वो रेड हो जाएगा। ठीक है, दो क्लासेस हमने बना ली सिंपल। अब इन दो क्लासेस को यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। कैसे यूज़ करेंगे हम, इसको हम डालेंगे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर और यहाँ पे बैक टिक लगा देंगे। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे अगर आंसर हमारा जो है इक्वल्स टू अगर येस होता है तो हम क्या करेंगे, इसको करेक्ट वाली क्लास दे देंगे, अदरवाइज़ एम्प्टी रहेगा ये। अब सेम ही हम क्या करने वाले हैं, जो अपना नो वाला बटन है इसके अंदर भी सेम यही करेंगे। ठीक है, तो इसकी क्लास भी हम ऐसी दे देते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे आंसर इक्वल्स टू यस था, यहाँ पे नो हो जाएगा। अब एक बार चेक करते हैं, ये यस था, यस क्या, देखो ग्रीन हो गया था, ग्रीन हो गया। अभी हुवर पे क्या है ना, अलग दिख रहा है, तो इसको क्या होता है, हुवर पे भी ग्रीन कर लेता है। तो यहाँ पे करेक्ट है, अगर करेक्ट पे वो हुवर करता है यूज़र तो ग्रीन ही रहना चाहिए। ऐसे ही हम इसके अंदर भी कर लेते हैं। तो हुवर, तो अब यहाँ पे देखो ये ग्रीन हो गया, मतलब सही है। अब एक बार रिफ्रेश करते हैं, इस पर येस पे क्लिक करेंगे, देखो ग्रीन हो गया। अब फिर से रिफ्रेश करके फिर से येस करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी जगह नो करता हूँ, तो ये देखो नो पे भी ग्रीन हो गया। अब मैं रॉन्ग करता हूँ। ठीक है, तो रॉन्ग में क्या हुआ, हमारा रेड नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने इनकरेक्ट वाली क्लास ही नहीं दी है, तो इनकरेक्ट वाली यहाँ पे क्लास देता है। ठीक है, इनकरेक्ट वाली हमने यहाँ पे क्लास दे दी। ठीक है, अब देखो क्या यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कलर जो है ना वो रेड आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा आंसर की वैल्यू नल नहीं है। तो यहाँ पे एक और कंडीशन हमको लगानी पड़ेगी, आंसर इज इक्वल्स टू अगर एम्प्टी है तो कौन सा कलर हमको शो होना चाहिए बैकग्राउंड में, जो हमारा RGBA वाला कलर है। RGBA वाला कलर क्या है, ब्लैक। ठीक है, यहाँ से इसको लेंगे, यहाँ से मैं हटा देता हूँ, इसको हम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, सिंपल। ये देखो अभी तो ठीक है, और इसमें कुछ दिक्कत है, इसका बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड कलर भी हम दे देते हैं ये। ठीक है, अब और यही सेम काम हम करते हैं अपना नो वाले में। ठीक, नो में आएंगे, यहाँ पे भी हम सेम कंडीशन दे देंगे। अब देखो दोनों ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं गलत पे क्लिक करूँगा तो इनकरेक्ट हो जाना चाहिए था। एक बार इनकरेक्ट वाला अपना ये देखते हैं, इनकरेक्ट। अगर आंसर हमारा एम्प्टी है तो ब्लैक रहेगा, अदरवाइज रेड हो जाएगा। देखो काम तो इसने किया, पर जब भी हम गलत पे प्रेस कर रहे हैं ना वो वैल्यू नहीं ले रहा है। एक बार चेक करते हैं ये क्यों नहीं ले रहा है।
अगर हमारा आंसर यहाँ पे चेक होता है और अगर आंसर नो है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसका एम्प्टी हो जाएगा। ओके, तो मैं चाहता हूँ ये 1 सेकंड बाद अपने आप चेंज हो जाए ऑटोमेटिकली, बार बार रिफ्रेश ना करना पड़े। यहाँ पे क्या करेंगे, सेट टाइम आउट का यूज़ करेंगे। यहाँ पे इसके अंदर कॉल बैक देंगे। कॉल बैक के अंदर हम गेट डेटा को कॉल करा देंगे। ठीक है, गेट डेटा को कॉल करा के यहाँ पे 1 सेकंड में दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे सेट आंसर को हम एम्प्टी कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। बात चेक करते हैं। यस पे मैं प्रेस करूँगा तो देखो ऑटोमेटिकली हमारा इमेज चेंज हो गया। यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। ये देखो यहाँ भी ऑटोमेटिक चेंज हो गया। ठीक है, पर अगर मैं नो पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो नो वाली वैल्यू को नहीं ले रहा है, मतलब नो पे रेड नहीं हो रहा है हमारा। क्यों नहीं हो रहा है वो एक बार चेक कर लेते हैं। अगर जो वैल्यू हमने दिया है वो गिव आंसर के इक्वल्स टू नहीं है तो क्या होना चाहिए हमारा आंसर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू इज इक्वल्स टू नो है तो यहाँ पे येस कर देंगे, और येस है तो नो कर देंगे। ठीक है, अब एक बार चेक कर लेते हैं। येस है, ठीक है, इसको भी येस करते हैं। देखो इनकरेक्ट था, रेड हो गया। ठीक है, मतलब सही काम कर रहा है। अब क्या करते हैं, इस जो हमने ये टाइम आउट वाला फंक्शन लगाया था इसको हम सबसे लास्ट में लगा देते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, पहले आंसर चेक होगा। अगर वो आंसर ठीक है सेट कर देगा, अदरवाइज वो क्या करेगा, अगर वैल्यू नो है तो येस कर देगा, येस है तो नो कर देगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं। येस करूँगा, देखो ये ठीक हो गया। अगला आ गया, इसको भी येस करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी येस करते हैं। यहाँ में येस करते हैं तो देखो येस इनकरेक्ट हो गया हमारा। यहाँ भी येस कर देते हैं, इनकरेक्ट है। यहाँ नो कर देते हैं, यहाँ पे येस करते हैं, ये करेक्ट हो गया। इसको नो कर देते हैं। ठीक है, इसको नो कर देते हैं। ठीक है, तो बहुत सही, सारी चीज़ हमारी सही से काम कर रही है। देखो मैं फिर से रिलोड करता हूँ, येस करता हूँ तो देखो बढ़िया हमारा गेम बन चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आई तो कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसका तुरंत रिप्लाई कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।